धान घोटाले के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। कैथल में गरमाया माहौल। हरियाणा में कथित 5,000 करोड़ रुपए के धान घोटाले को लेकर किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटोनी के नेतृत्व में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। कैथल के हनुमान वाटिका से शुरू हुई ये आवाज अब जिला मुख्यालय और सचिवालयों तक पहुंच गई। कैथल और आसपास के जिलों से भारी संख्या में किसान अपने नेता गुरनाम सिंह चटोनी के साथ पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आए। किसानों का आरोप है कि सरकार इस बड़े घोटालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। हम कैथल की कलैत की मंडी में गए, राउंड किया एक दिन धान के सीजन के चलते, और वहां पे लोगों ने बताया कि आज तक 2200 से ऊपर तो एक भी ढेरी नहीं बिकी। 2200 से ऊपर एक भी नहीं बिकी। 2389 के पर्चे कटे सबके, सीधा सीधा टांका। एक दिन मैं गोहाना की मंडी में गया, वहां 12 मोस्टर का हाथ से कटा हुआ धान, उसकी कीमत लगी 2100 रुपए। मैंने मैडम को बुलाया, हेफड़ की मैडम थी, उसको बुलाया कि इसमें क्या कमी है, बताइए ये 2100 रुपए क्यों लगा। कह रही ये तो लेबोरेटरी में चेक कराना पड़ेगा। मैं कहा मैडम आपको एक तो पता होगा कि अगर हमें कोई ढेरी रिजेक्ट करनी होती है तो उसका लिखना पड़ता है कि इसमें क्या कमी पड़ी। जब आपने चेक ही नहीं करा, रिजेक्ट कैसे कर दी। यानी हालात ये है कि 200 रुपए से 500 रुपए तक का कट लगा है। सरकार से पैसे पूरे आए, किसान की जेब में कम गए। और उसके ऊपर जो डकैतियां हैं, वो हम जो बाजार में बेच रहे हैं उसका तो ये हाल है कि हमें न्यूनतम जो सरकार ने तय किया वो भी नहीं मिलता। और आज पूरे भारत का अगर आंकड़ा हम देखें, 4 लाख करोड़ रुपया पूरे भारत में एमएसपी से कम मिल रहा है, न्यूनतम से भी कम मिल रहा है। और न्यूनतम जो है वो लागत के आधार पे नहीं है। जिस साल भारत के जो गेहूं का रेट था वो 1900 रुपए था, उस साल का हरियाणा एग्रीकल्चर का गेहूं पे खर्चा 2200 रुपए क्विंटल था। सरकारी आंकड़ा तो वो आंकड़े देने बंद कर दिए, जो हमने 16 तरफ करना शुरू कर दिया, आंकड़े देने बंद कर दिए। और पिछले 11 साल के अंदर 16.5 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का 20,000, किसी का 10,000 करोड़, किसी का 50,000 करोड़ माफ कर दिया, लेकिन किसानों का एक पैसा माफ नहीं हुआ, जो आधे घंटे में हर एक किसान सुसाइड कर जाता है। अभी हमारे साथ मनरेगा वाले भाई आए हैं, इससे गरीब तबका शायद कोई नहीं होता। उनका रोजगार तो बोल दिया 125 दिन का होगा, लेकिन बजट कम कर दिया। खेती पे जहाँ पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट था, कम हो गए 2% से भी घटा दिया। हम बाजार में जाते हैं, इलाज कराना है आपको, सब प्राइवेटों के हवाले कर दिया। 2 रुपए की गोली पे 200 रुपए रेट लिख दिया, और हमारी मजबूरियां खरीदनी पड़ेगी 200 में। इस अस्पताल में उसी गोली का दूसरा नाम है, दूसरे अस्पताल में उसी गोली का उसी साल्ट का और नाम है। किसी सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोई रेट लिस्ट नहीं है, किस चीज का क्या ऑपरेशन का क्या है, एमआरआई का क्या रेट है, कोई किसी को एक्सरे कराना उसका कोई रेट लिस्ट नहीं है। 5 साल का बच्चा है, 5,000 रुपए महीना पढ़ाई का खर्चा, पढ़ाते तक कुछ नहीं पढ़ाते। जो पढ़ाना है अपने बच्चों से रखवाइए शाम के टाइम। यानी शुद्ध डकैती जो है पूरा देश कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं। अभी बीज भी ला गया है, आपको बीज भी हर बार कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। अभी बिजली भी ला गया है, पूरी बिजली जो है वो प्राइवेट के हवाले कर रहे हैं। आप देखिए देश में हवाई अड्डे, देश की परिवहन, देश की ट्रेनें, देश की बसें, देश की बंदरगाहें, देश के बैंक, देश की कंपनियां सब प्राइवेट के हवाले कर दी। अभी आज ही मैंने एक वीडियो डाली है, मैं आते सवेरे सवेरे मेरे पास बंदे आए कि लेडीज थी, उसके घर वाला एक्सपायर हो गया और बच्चे हैं, एक लड़का है, और बैंक लोन लिया था, 16 लाख रुपए लिया था, 6 भर भी दिया है। अभी
उसके घर वाले को 2 बार अटैक आ लिया और 7-8 महीने पहले फिर वो पूरा हो गया। अभी परसों उसके बैंक को, उसके घर को ताला लगाने के लिए आ रहे हैं। परसों उसके घर को ताला लगा दिया जाएगा। गोदी के बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करेंगे, कैसे होगा खुदा जाने। बीमा होता है, बीमे वाले भी हेरा फेरी करके 1,28,30,000 रुपया काट लिया बीमे का, और बीमा करना था 10 साल का, किया 2 साल का। कहां जाए गरीब, नंबर सबका आएगा। ये हमारे भाई खड़े हैं रोहतक पीजीआई के कर्मचारी थे, ठेकेदार के अंडर कर दिया, ठेका प्रथा खत्म कर दी, लेकिन कर्मचारी अब भी ठेकेदार के अंडर ही हैं और कोई नहीं सुनता, 10 महीने से लड़ रहे हैं। तो नंबर सबका आएगा। छोटे दुकानदारों का बेड़ा गर्क हो लिया, बड़े मॉल आगे। और अभी मैं घरौंडे से इधर आप देखोगे, एक मैकडोनाल्ड है, वहां 3 मॉल हैं, तीनों अमेरिका के हैं, और सड़क में स्पेशल कट दे दिए गए। और पूरे दिल्ली से लेके, पानीपत से लेके और लुधियाने तक टोटल जीटी रोड के सारे कट बंद कर दिए गए। सारे पेट्रोल पंपों के, सारे ढाबों के कट बंद कर दिए गए, मरो कहीं। और अमेरिका की कंपनी, उसके स्पेशल कट छोड़ दिया गया। पूरे जितने हाईवे निकल रहे हैं, एक भी ढाबा, एक भी चाय की रेडी कोई नहीं लगा पाएगा। वहां पे तेल बेचेगी वो भी कंपनी, रोटी बेचेगी वो भी कंपनी, चाय बेचेगी वो भी कंपनी। और मैं एक रुक गया एक जगह पे केएमपी पे, ऐसे ही जहाँ रेस्टेरिया था, और वहां पे जो उनकी पीसी आती है वो मैंने देखी, चाय पीनी थी, अमेरिका की कंपनी, चाय की, चाय बेचने की कंपनी अमेरिका की। और यहाँ 10,000 रुपए में 12 घंटे काम, हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बेरोजगार। 10,000 रुपए में 12 घंटे काम, न्यूनतम 8 घंटे का 13,000। न्यूनतम मजदूरी गई, न्यूनतम भाव गया, और हम करें तो क्या करें, ये हम समस्या हमारे सामने खड़ी है। और अगली पीढ़ी उस महान भारत को, जिसको भगत सिंह जैसों ने फांसियों पे चढ़ के आजाद कराया था, उस महान भारत के अंदर जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे, अगली पीढ़ी रहना नहीं चाहती, छोड़ छोड़ के बाहर भाग रही। और इस देश को आजाद कराने में जहां कंपनी राज हो गया, जहां आज 9 आदमियों के पास 50-55 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, उस देश को आजाद कराने में एक भी पूंजीपति का बेटा शहीद नहीं हुआ। उस देश को आजाद रखने में एक भी पूंजीपति का बेटा शहीद नहीं हुआ। उस देश की किसी भी फोर्स के अंदर एक भी बेटा पूंजीपति का नहीं है। तो देश किसका होना चाहिए? ये पूंजीपतियों के लिए आजाद कराया था क्या? साथियों, आज सोचने की जरूरत है, और वही हमारी लड़ाई है। जो धान घोटाला है, बिल्कुल मतलब सितम की बात उसमें ये है कि जो 2 रुपए किलो का चावल उन गरीबों को देते हैं जिनका पेट नहीं भरता। 23 करोड़ लोग हमारे देश में सरकार के रिकॉर्ड में ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। बस उनके पास इतनी आमदन नहीं है कि 2 टाइम की रोटी खा लें। 2 रुपए किलो में उनको अनाज दिया जाता है, उनको चावल दिया जाता है। वो चावल उनको ना दे के 10-20% वहां बांटा, और वो चावल ट्रक भर के हरियाणा में आए, पंजाब में आए, सेलरों में आए, हमने पकड़वाए, मौके पे पकड़वाए। ये चावल इस सेलर में उतर रहा है, उतरते पकड़वाए। डीएफएससी कहता है मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, मंडी बोर्ड कहता है हम कार्रवाई नहीं कर सकते, पुलिस कहती है हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हजारों ट्रक पकड़वाए और हजारों छोड़े, और अब भी जाके किसी सेलर में देख लो वही चावल लगा हुआ है। चावल कटाई शुरू नहीं हुई, जाके देख लो, किसी सेलर में रेड करिए, हजारों क्विंटल चावल मिलेगा। और एफसीआई के पास मशीनें हैं, चेक कर सकती हैं चावल 1 साल पुराना का 2 साल पुराना है। 15,000 रुपए ट्रक की रिश्वत लेते हैं, और वो चावल 2 साल पुराना चावल नया बन जाता है, केमिकल से उसको धो देते हैं। साथियों, बहुत अहम स्थिति में देश खड़ा है। कोई महकमा नहीं है जहां पे संगठित भ्रष्टाचार नहीं है।
अगर 10 कर्मचारी किसी दफ्तर में, एक ईमानदार, तो वो ईमानदार सबका दुश्मन है।